कृष्ण देवा वा गुरु हरे कृष्ण देवा वा गुरु नानक देवा वा गुरु हरे कृष्ण देवा वा गुरु हरे कृष्ण देवा सुखे हरे किए खिन माए सुखे हरे किए खिन माए सुखे हरे किए खिन माए सुखे अमृत दृष्टि संच जीवाए अमृत संच जीवाए अमृत दृष्टि संच जीवाए अमृत संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव काटे कष्ट पूरे गुरुदेवा काटे कष्ट पूरे गुरुदेव काटे कष्ट पूरे गुरुदेवा सेवक दीनी अपनी सेवा सेवक दीनी अपनी सेवा सेवक दीनी अपनी सेवा सेवक दीनी अपनी सेवा वा गुरु आओ गुरु नानक देव वा गुरु हरे कृष्ण देव वा गुरु हरे कृष्ण देव वा गुरु नानक देवा वा गुरु हरे कृष्ण देवा वा गुरु हरे कृष्ण देवा मिट गई चिंता पुनि मन आशा 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 करी दैया सतगुर गुण तासा करी दया सतगुर गुण दासा करी दैया सतगुर गुण तासा हरि दया सतगुर गुण दासा दुख नाथे सुख आए समाए 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 डील न पारी जा गुरपुर माए डील न पारी जा गुरपुर माए डील न पारी जा
देव वाह गुरु हरे कृष्ण देव वाह गुरु ग्रसित है, उसके घर के जीव भी ग्रसित हैं साथ संग जी। और ये दुख क्यों आते हैं? क्योंकि मेरे भाग्य में लिखे हुए हैं। हुक्मी होवन आकार हुक्मी होवन जीय हुक्मी उत्तम नीच लिखे हैं करके दुख और सुख आ रहे हैं। तो कब लिखे हैं? ये लिखे है जब मैं जन्म लिया है, आज नहीं लिखे हैं ये। जब मैं इतना छोटा था, मैं वहाँ कर रहा था, मैं रो रहा था, हंस रहा था, मेरे घर लाल आया लाल आया लाल आया। तो जब मैं वहाँ कर रहा था तब मेरे भाग्य में लिखे हुए थे। हॉरोस्कोप, आपके पैरों के निशान, मुंह के निशान, आपके तिल, आप कैसा लिखते हैं ये इंडिकेट करते हैं आपके भविष्य की बातों को। साथ संगत जी, तो ये दुख दर्द अगर आपको तोड़ने हैं, इनको डाइल्यूट करना है, आप इनके इफेक्ट को आपको मिटाना है, तो मामूली सी बात है जो आपको गुरु की माननी पड़ेगी। और वो है सबते उत्तम हर की कथा। आपको उस स्थान पर जाना होगा जहाँ गुरु नानक की कथा होती है। कोई विद्वान बनने की जरूरत नहीं, कोई इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनना पड़ेगा जो वहाँ नाम जप रहे हैं लोग। सबते उत्तम हर की कथा
दुख लखा। कोई अर्थज्ञ, कोई इंटेलिजेंट, कोई बुद्धिमान जानने की जरूरत नहीं। आप जाइए और सुनिए, दैट्स ऑल। क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत नारद दुख लखा। करके ही गुरु नानक ने कहा है, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना देवी। सबते वड्डा सतगुरु नानक। जिन कर लाभी में। ये ऐसे नहीं कह गए हैं, कुछ उसमें अर्थ है, वो अर्थ हमने समझाना शुरू कर दिया है। आपको कोई इंटेलिजेंट, कोई फार्म, कोई खारम भरने की जरूरत नहीं। चाहे आप तीसरी पढ़े हैं, चाहे आप LLB पढ़े हैं, आपको जहाँ कीर्तन होता है वहाँ जाके बैठना है, जहाँ सुखमणि का पाठ होता है वहाँ जाके बैठना है, अरदास में सम्मिलित होना है। वहाँ आनंद सा पड़ जाता है, आनंद सुनो वड भागियो, सकल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभु पाया, उतरे सकल विदूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी। संत साजन भय सरसे, पूरे गुर ते जान। सुनते पुनीत कहते पवते, सतगुर रया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद दूरे। तो साथ संगत जी, यह हमारे जो महापुरुष कह गए कोई गलत नहीं कह गए। आपको समझने में थोड़ी समय हो रहा है। आप गुरु नानक को छोड़ करके इधर जाते हैं, उधर जाते, सदा जाइए, नो ऑब्जेक्शन। लेकिन हमने लोगों को समझाना शुरू किया है, जिस प्रकार श्री राम जी अमर हैं, गुरु नानक भी अमर हैं। आप उन्हें गुरु धारण करके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। बोल गुरु नानक देव। पिछले साथ संगत जी और करके गुरुदेव फरमा गए, सबते उत्तम हर की कथा। नाम सुनत नारद दुख लखा। आप और अपने घर के जीवों को कीर्तन में समेटिए और समझाइए। आप दुखी हैं, हाँ, कीर्तन में जाइए, वहाँ अवश्य आपको सुख मिलेगा और रास्ता मिलेगा। चाहिए तो रास्ता, चाहिए तो रास्ता। तो आप आ रहे हैं, आपको रास्ता मिल रहा है, आपको मिलेगा। यह कह करके हम पिछले दिन नंदन गए थे। वहाँ पर गुरुदेव ने बड़ी कृपा किया। सुबह 7 बजे हम यहाँ से निकले, हमारे साथ हमारे घर के जीव भी थे और हम वहाँ 7 बजे गुरु नानक की कृपा से वायु निवास में कीर्तन किए। गुरुदेव के सब स्थानों के दर्शन किए, माता साहब देवा गुरुद्वारे का दर्शन भी किया, सचखंड गुरुद्वारे का दर्शन भी किया। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी फरमा गए, जो सचखंड आएगा उसे माता साहब देवा के गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकना चाहिए और उसे वहाँ का लंगर छकना चाहिए, यात्रा सफल होगी। तो हम सब गुरुद्वारे जाएं न जाएं हमारी इच्छा, लेकिन माता साहब देवा के गुरुद्वारे में वहाँ जाके मत्था टेकते हैं एज अ रूल, और वहाँ जाकर के खाते हैं एज अ रूल, एज अ रूल। साथ संगत जी, तदनंतर गुरुदेव ने हमसे वाहिगुरु निवास में कीर्तन कराया। वहाँ कीर्तन करने के बाद गुरुदेव ने हमसे सचखंड में कीर्तन करवाया और गुरु नानक की कृपा से गुरुदेव ने जो हमें कीर्तन की दात बख्शी है, वहाँ के संगत को अच्छा लगा और उन्हें लगा कि सहजधारी भी कीर्तन करते हैं। बोल गुरु नानक देव। तो आओ आज हम वहाँ, फिर उसके बाद हम गुरुद्वारा नानकसर गए। सुबह वहाँ नहाए, तो वहाँ की साखी क्या है, आओ प्रेम से सुने। बोल गुरु नानक देव, वाह गुरु आओ गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गुरु नानक
स्थान पर श्री गुरु नानक देव आए। पाला मर्दाना था साध संगत जी, और इस स्थान पर एक वृक्ष के नीचे 9 दिन और 9 घड़ियां तप किए। वो वृक्ष अभी भी है, लेकिन थोड़ा जीर्ण अवस्था में है, सवाल ही नहीं इतने दिन से। तो बैठे बैठे मर्दाने को प्यास लगी। मर्दाना गुरुदेव को अरदास करता है, गुरुदेव मुझे प्यास बहुत जम के लगी है और यहाँ पानी की वैसे भी कमी है। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक का गुरु सदा दयाल। सिख की गुरु दुर्मत मल हरे, गुरु बचनी हरि नाम उजारे। मर्दाना परमेश्वर को अरदास कर, परमेश्वर को पुकार कर रबा बजा। बोल गुरु नानक देव की जय। मर्दाने ने रबा बजाया, परमेश्वर को पुकार किया। आपको जो भी कमी है आप परमेश्वर से मांगिए। मानक कीटक वृद्धि सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रहे अघाए, और न कृष्णा लागे आए। मारे राखे एको आप, मानक के कुछ नाहि हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, इसका नाम रंग कंठ पर होए। सिमर 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 प्रभु सोए। मानक बिगड़ लागे होए। परमेश्वर से मांगी ना। मर्दाना रबा बजा करके परमेश्वर को अरदास कर रहा है। परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वहां से झरना फूटा। वो झरना उछल करके ऊपर आने लगा। मर्दाने ने वो पानी पिया और पी करके गुरुदेव को बोलता है, गुरुदेव यहाँ का पानी तो बहुत मीठा है और भरपूर आ रहा है पानी। गुरुदेव ने फरमाया, मर्दाना ये जो जमीन है देवताओं की जमीन है, यहाँ देवताओं का वासा है, इसलिए यहाँ का जल बड़ा मीठा है। बोल गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी, इतने में गुरुदेव के पास एक कोढ़ी आया और गुरुदेव को अरदास करता है, सच्चे पातशाह साचे मेरे साहिबा, घर तक तेरे सब कुछ है, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम जिनके मन वसिया, कहे नानक सच्चे साहिबा। हे परमात्मा के प्यारे, आपके घर में क्या नहीं है? आपके घर में तो सब कुछ है। आप ऐसी कृपा करिए, मुझे कुछ दया करिए। मैं अपने कुकर्मों के कारण ही कोढ़ से भोगत हूँ। मैं कुछ कर्मों से ही इस दुखों से दुखी हूँ। आपका दर्शन करने से मैं सुखी हो गया हूँ। अब कृपा करके मेरे सुख में, शरीर में भी सुख प्रवेश हो, ऐसा कृपा करिए और मेरा कोढ़ दूर करिए। गुरुदेव ने कहा है, प्यारे तू ये झरने के अंदर नहा ले। नहा ले। उसने नहाया और उसका कोढ़ जाता रहा। आपके दुख भी दूर होंगे यदि आप यहाँ सुखमनी में आकर के नाम सुने हैं, नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख। यदि आपने यहाँ गाया है और सुना है, गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाएंगे सुखों। तो साध संगत जी, वो कोढ़ी भी प्रसन्न हो गया, मर्दाने की प्यास भी जाती रही। गुरुदेव को अरदास करते, गुरुदेव आप ऐसा आशीर्वाद करिए, इस स्थान को वर बख्शिए कि जो यहाँ से आए खुशियाँ लेके जाए। बोल गुरु नानक देव की जय। तो गुरु नानक देव ने उस स्थान को वर दिया कि जो यहाँ आएगा
नहाएगा, खुशियाँ लेके जाएगा। यहाँ से फिर आगे गुरु नानक और आगे बढ़े। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरे कृष्ण देव, वाह गुरु हरे कृष्ण देव, वाह गुरु गई चिंता पुनि मन आशा, मिट गई चिंता पुनि मन आशा, करी दया सतगुर गुणतासा, करी दया सतगुर गुणतासा, दुख ना थे दुख ना थे सुख आए समाए, ढील न पारी जा गुरपुर माए, ढील न पारी जा गुरपुर माए, इच्छा पुनी पूरी गुर में कते जन सुपल पले, नानक कते जन सुपल पले, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरे कृष्ण देव, वाह गुरु हरे कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरे कृष्ण देव, वाह गुरु हरे कृष्ण देव। अक्षर कर कई लोग अमावस्या के दिन वहाँ आकर के नहाते हैं और ऐसा कहते हैं कि यहाँ के नहाने से पुत्र प्राप्ति भी होती है। बोल गुरु नानक। दुखियों का दुख जाता है, बोल गुरु नानक देव। इसके बाद वहाँ से गुरुदेव नानकपुरी स्थान है, वहाँ गए। तो वहाँ जाकर के उन्होंने सिद्धों से वार्तालाप की, सिद्धों से। वहाँ पर भी कुछ दिन रहे और उसके बाद गुरु नानक बिदर को चले गए। बोल गुरु नानक देव। सत्संग जी बिदर को गए जहाँ नानक जी का स्थान है। बोल गुरु नानक देव। सतगुर के बाल रे, अपने सतगुर के बाल रे, आगे सुख पाचे सुख सहजा, आगे सुख पाचे सुख सहजा, पाचे सुख सहजा, आगे सुख पाचे सुख सहजा, घर आनंद हमारे, घर आनंद हमारे, घर आनंद हमारे, घर आनंद हमारे। अपने सतगुरु के ऊपर हम बलहार जाते हैं, क्यों? उन्होंने ही कृपा से, उन्होंने ही कृपा की कि आगे भी सुख पीछे भी सुख। साथ संगत जी, हमने बुद्ध जीवों को प्रार्थना करना शुरू कर दी है कि आप
स्कूटर चला रहे हैं, लेकिन आपका स्कूटर ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, उबड़ खाबड़ कर रहा है, कभी घर घर करता है तो कभी सरसर करता है। आप मिस्त्री के पास गए, मिस्त्री ने आपको बोला आप जो तेल कमा रहे हैं ना वो ठीक नहीं है, उसको थोड़ा अच्छा वाला तेल कोई इस्तेमाल करिए। तो आप भी आपका जीवन रूपी स्कूटर चला रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि मैं जो इस जीवन रूपी स्कूटर में तेल डाल रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है? हाँ, वो तेल है राम नाम। वो तेल राम नाम का अगर आपने पूरा उसमें भर दिया तो कोई कठिनाई, कोई दुख आने का सवाल नहीं है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी समझा रहे हैं, जे सुख को चाहे सदा, 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 जे सुख को चाहे सदा। शरण राम की रे, राम की ले, शरण राम की रे, राम की ले। कहो नानक सुन रे मारा, नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानक दे, दुर्लभ मानक दे, दुर्लभ मानक दे, दुर्लभ मानक दे। अपने सतगुर के बलिहारे, 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 अपने सतगुर के बलिहारे। हे मेरे पुत्र, यदि तू सुख हमेशा चाहता है, जे सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, राम जी की शरण में जा। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानक दे। यह मनुष्य जे बड़ी दुर्लभ है। तो शरण में जाने का अर्थ है जो गुरुदेव कहें वो आज्ञा में रहना। सवेरे उठना, नहाना, जपजी साहब का पाठ गा करके करना, गा करके कथा कीर्तन में समय से जाना। इतवार को, मैंने इतवार के लिए बोला है। सब दिन आते हैं तो वो हर धन के भरले भंडार में आप आ गए। साथ संगत जी, आप देखेंगे कि मैं सुखी हूँ, दुख आपके पास है नहीं, लेकिन मैं इस बात को देखता हूँ कि कीर्तन में मैं देरी से जाता हूँ। सवेरे उठने का मैं काम नहीं, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं,
क्योंकि मैं रात को देरी से तो हूँ। शायद मुझे किसी ने कहा है कि तू देरी से सोएगा तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। टीवी ने मुझसे हाथ जोड़ के विनती किया है कि तू मेरे को देखेगा ना, 1 लाख तेरे को दूंगी। बोल गुरु नानक देव। तो साध संगत जी, धीरे धीरे संगत इस बात को समझ रही है और वह परमेश्वर के प्रति आकर्षित हो रही है। उस आकर्षण का कारण कौन है? गुरु नानक, गुरबाणी। आइए हम उसको गा करके अपने आप को सफल करें, सफल बने। इसकी जड़ है जपजी साहब। आज हम जपजी साहब के ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में सबसे पहले है जपजी साहब। एक ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानको से भी सच। साध संगत जी, यह जपजी साहब गुरु नानक ने सुमेर पर्वत पर उच्चारित किया था। सुमेर पर्वत कहाँ पर है? आइए हम आपको सुमेर पर्वत का लोकेशन बता दें। वहाँ पर यहाँ से जाइए पहले दिल्ली, दिल्ली से आप जाइए हरिद्वार, हरिद्वार से आप जाइए ऋषिकेश, ऋषिकेश से आप जाइए बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से आप आगे बढ़ते जाइए, आगे चढ़ते जाइए। फिर हेमकुंड है, फिर हिमालय है, फिर हिमालय से सुमेर पर्वत है। साध संगत जी, तो वहाँ पर जो अपने 84 सिद्ध हैं, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, भरथरीनाथ, चटपटनाथ, ये सब वहाँ पर हैं, अभी भी हैं, उनका वहाँ वासा है। वहाँ पर गुरु नानक ने इनसे ज्ञान चर्चा करते वक्त जपजी साहब का उच्चारण किया है। साध संगत जी, इस जपजी साहब को हमारे 10वें गुरुओं ने पढ़ा है और गुरसिख को आज्ञा दी है कि जो मेरा सिख कहलाता है वो जपजी साहब का पाठ गा करके करे। अभी कलगीधर सत्संग मंडल में समझाना शुरू कर दिया है कि क्या आप जपजी साहब गा करके पढ़ते हो? फिर दूसरा सवाल कलगीधर सत्संग ने पूछना शुरू कर दिया है, क्या आप गुरु की मूर्ति को देख करके जपजी साहब का पाठ करते हो? क्योंकि गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मत को भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। साध संगत जी, तो यह जपजी साहब का पाठ वैसे करना तो अमृत वेले चाहिए, लेकिन नहीं करते तो सुबह करना चाहिए, सुबह नहीं करते तो फिर जब समय मिले तब करना चाहिए। बोल जब आपको टाइम मिले तब आप जपजी साहब का पाठ गा करके करिए, और जब आप करें तो आप गुरु की मूर्ति को ध्यान से देखें, क्योंकि कोई तो चीज़ चाहिए जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। तो कौन सी चीज़ आपको चाहिए? गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। हमारे ये गुरुओं की मूर्तियाँ आपके दुकान में, आपके घर में, आपके कमरों में होना चाहिए। आपने 24 घंटा इनका ध्यान करना चाहिए। जहाँ समय मिले, क्योंकि देख इनको आप 24 घंटा सकते हैं। स्पर्श करने की मर्यादा जब आप साफ सुथरे हैं तब, नहाए धोए हैं तब, बाकी आप देख इनको 24 घंटा सकते हैं।
आप उनको 24 घंटा देख सकते हैं, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, चाहे सिर पे कपड़ा है चाहे सिर पे कपड़ा नहीं है। साई साध संगत जी, आओ प्रेम से हम ऐसे गुरु को बधार जाएं। अपने सतगुर के बलिहारे, 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 अपने सतगुर के बलिहारे। आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे सुख पाछे सुख सहजा, घर आनंद हमारे, घर आनंद हमारे, घर आनंद हमारे, घर आनंद हमारे। अपने सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे। गुरपूरा बेटुआ दिभागी, गुरपूरा बेटुआ दिभागी, गुरपूरा बेटुआ दिभागी, गुरपूरा बेटुआ दिभागी। मन बया पर गासा, मन बया पर गासा, मने बया पर गासा, मने बया पर गासा, मन बया पर गासा, मन बया पर गासा, मने बया पर गासा, मने बया पर गासा। कोई न पहुँचन आरा दूजा, कोई न पहुँचान आरा दूजा, कोई न पहुँचन आरा दूजा, कोई न पहुँचान आरा दूजा। अपने साहिब का बरवासा, 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 अपने साहिब का बरवासा। अपने सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के
सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे। आगे सुख पाछे सुख सहजा, घर आनंद हमारे। आगे सुख पाछे सुख सहजा, घर आनंद हमारे। वाहगुरु वाहगुरु नानक देव, वाहगुरु नानक देव, वाहगुरु वाहगुरु नानक देव, वाहगुरु नानक देव। साध संगत जी, जपजी साहब का पाठ हमारे सब गुरुओं ने भी किया है। पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव साहब, जब उन्होंने अपना अंतिम समा आ गया है जान लिया, सबसे पहले जपजी साहब का पाठ किया। तदनंतर अपने 5 सिखों को आज्ञा करी कि जपजी साहब पढ़े गा करके। कल की इधर सत्संग मंडल भी यही प्रार्थना आपसे करता है और पूछता है क्या आप और आपके घर के सब लोग जपजी साहब गा करके पढ़ते हैं? आजकल हमारी प्रार्थना थोड़ी बदल गई है। पूछते हैं कि आप करते हैं सिमरन, हम पूछते हैं आप और घर के लोग सिमरन करते हैं? क्योंकि आप ही नहीं करना है क्या? और घर के लोगों ने खाना खाना है क्या? हमने थोड़ी इसमें अमेंडमेंट कर दी है। घर के लोगों ने खाना खाना है क्या? माताओं से हम पूछते हैं आप सिमरन करते तो आपके पति क्या करते हैं? सिर्फ आपसे प्रेम? ठ ठ ठ बोलो सीधा, बोल गुरु नानक देव की जय। तो आप और आपके घर के लोग वो कहाँ हैं? अब इसमें आपके घर के लोगों को भी सम्मिलित करिए। साध संगत जी, पंचम पातशाह ने खुद तो जपजी साहब का पाठ किया और अपने सिखों को भी कराया 5। इसी प्रकार से जब गुरु तेग बहादुर साहब नवम गुरु नानक अपना शरीर छोड़ने का समय जान करके जलाद के सामने आए हैं, तो जलाद उनसे पूछता है तुम्हारी क्या इच्छा है? बोलता मुझे जपजी साहब का पाठ करने थे। यानी जपजी साहब सर्वश्रेष्ठ पाठ है। और गुरु तेग बहादुर ने दिल्ली के चांदनी चौक में जहाँ कुआं है वहाँ बैठ करके जपजी साहब के पाठ को किया है। तो मुझे आपको यह प्रार्थना करने का अधिकार है कि आप भी जपजी साहब का पाठ करें, और आपको यह परामर्श देने का अधिकार है कि आपके घर के लोग कहाँ गए हैं। आप जब दूसरी बातें पूछते हैं, खाना खाया, रोटी खाया, स्कूल गया, ट्यूशन फी दिया, तो यह बात क्यों नहीं पूछते? जपजी साहब का पाठ किया। मुझे भरोसा है आप लोग अपने घरों में इस चिंगारी को अवश्य छोड़ेंगे। आइए आगे प्रेम से गुरु की बातें बोलते हैं। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। अंतर्यामी करने हारा, अंतर्यामी करने हारा, अंतर्यामी करने
खसम हमारा, सोई खसम हमारा, सोई खसम हमारा। निर्भव बैगुर चरणी लागे, निर्भव बैगुर चरणी लागे। राम नाम आधारा, एक राम नाम आधारा, एक राम नाम आधारा, एक राम नाम आधारा। निर्भव बैगुर चरणी लागे, निर्भव बैगुर चरणी लागे। राम नाम आधारा, एक राम नाम आधारा, एक राम नाम आधारा, एक राम नाम आधारा। अपने सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे, अपने सतगुर के बलिहारे। वागुरु वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वागुरु वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। जपजी साहब का पाठ गा करके पूरा करने से गुरुदेव उसकी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं, शुभ अशुभ नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा शुभ इच्छा पूरी करता है, अशुभ इच्छा पूरी नहीं करता। और गुरुदेव ने आपको और भी आगे समझाया है, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की दुर्मद मंग। लेकिन आपको आपकी ये शुभ इच्छा पूरी हो, ये प्रभु से अरदास करनी है। तो कैसी अरदास करनी? आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की दुर्मन मंग। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की दुर्मन मंग। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की दुर्मन मंग। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की दुर्मन मंग। आप छोड़े बेनती करो, आप छोड़े बेनती करो, आप छोड़े बेनती करो, आप छोड़े बेनती करो। साधे संग अग्न सागर तरहो, साधे संग अग्न सागर तरहो। साधे संग अगन सागर तरहो, साध संग अगन सागर तरहो। वागुरु वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वागुरु वाहो गुरु नानक
त्यागो तरंग। संत जना की दुर्मन भंग। तुम्हारी जो आशाएं हैं, तुम्हारी जो इच्छा हैं अनंत हैं, वो हमेशा रहने वाले नहीं है। थोड़े समय के लिए रहेंगी, फिर दूसरी आएगी, फिर वो जाएंगी, फिर दूसरी आएगी। बोल बोलना, ये अनित है। आस अनित त्यागो तरंग, इनको त्याग दो। इनको त्याग दो। और जैसे तरंगे हैं, आप किसी समुद्र के किनारे बैठे होंगे तो वहाँ आपको हर घड़ी तरंग दिखती है, लहर। तो ये भी आशाएं और इच्छाएं जो हैं वो समुद्र की तरंग के समान है, आती रहेंगी जाती रहेंगी, आती रहेंगी जाती रहेंगी। तो गुरुदेव ने बोल दिया आस अनंत त्यागो तरंग साध जना संत जना की। उससे तुम एक इच्छा रखो कि मैं किसी कथा कीर्तन में जाऊं और वहां जाकर के साध संगत की चरण धूल अपने मस्तिष्क पे लगाऊं। क्योंकि चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ वहीं से तुम्हें मिलने हैं। ये इच्छाएं तुम्हारी पूर्ति होने का नाम नहीं लेंगी। एक आएंगी दूसरी जाएंगी, एक आएंगी दूसरी जाएगी, और वो होवे ना होवे परमेश्वर को पता। लेकिन तुम साथ संग में गए, परमेश्वर के गुण गाए तो तुमको इच्छा पूर्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी। यानी कुछ सलाहें गुरुदेव ने आपको दी हैं जो कलगीधर सत्संग मंडल ने समझाना शुरू कर दिया है कि आपको अपनी इच्छाएं पूर्ति करनी है। तो साध जना की जेको चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे। तुम वहां तो जाते नहीं हो, तुम इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, कहाँ पूर्ति होने वाली है। तो गुरुदेव ने समझाया है कि ये तुमको भटकाने का तरीका है और ये तुम्हें रास्ता प्राप्त करने का तरीका है। आस अनंत त्यागो तरंग संत जना की दुर्मन भंग। वो तरीका सही है जो आपने लिया है। कीर्तन में आ रहे हैं, गा रहे हैं, जितना जल्दी आएंगे उतना फायदा आपका होगा, जितना देरी से आएंगे आप जाने। आ तो रहे, शाबाश। साथ संग जी, आस अनंत त्यागो तरंग संत जना की दुर्मन भंग। आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो। कभी कभी हम लोग जाते हैं कथा कीर्तन में और वहाँ जाकर के बोलते हैं इतने दिन से मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, भगवान ने मुझे क्या दिया, ऐसा कहते हैं। अदी मैं इतने साल से कीर्तन में जा रही हूँ, मुझे तो भगवान ने कुछ नहीं दिया। अब सवाल, तू लहनी छा, भगवान जी आपसे पूछते हैं कि आप मुझे ऊपर कोई कर्जा रखती हैं क्या? क्योंकि आपके भाग्य में होता तो मैं पहले दे देता आपको। यदि किसी लड़की का लिखा है मगना होना है कल, तो क्या धर्म राजा उसको परसों करेगा क्या? यदि किसी को लिखा है कि तुझे 5 लाख मिलने हैं, तो धर्म राजा उसको क्या परसों देगा क्या? तो ये गलती आपने कभी नहीं करना। कभी कैसा कीर्तन में नहीं कहना कि मैं इतने दिन से जा रही हूँ, मैं इतने दिन से जा रहा हूँ, लेकिन भगवान तो मेरी सुनाई नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहना। तो कैसा कहना? थोड़ा हमारा जो कीर्तन है वो धीरे धीरे चलेगा, समय पे खत्म हो जाएगा, आप ख्याल मत रखिए।
अधिवक्ता माधवदास ममतानी गुरुद्वारा नानकसर साहिब में कीर्तन करते हुए। परमेश्वर दिता बना, परमेश्वर दिता बना, दुख रोग का डेरा बना, दुख रोग का दुख रोग का डेरा बना, दुख रोग का डेरा बना। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, अनद कर नर नारी, अनद कर नर नारी, हर हर प्रभु कृपाधारी, हर 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 प्रभु कृपाधारी, हर हर प्रभु कृपाधारी, संतों सुख असब थाई, संतों संतोष को सब थाई, संतोष को सब थाई, पर ब्रह्म पूरन परमेश्वर, ब्रह्म पूरन परमेश्वर, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर, रवे रैया सबनी जाई, रवे रैया रवे रैया सबनी जाई, रवे रैया सबनी जाई, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव।
देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव बता रहे हैं आप लोगों को, समझा रहे हैं। परमेश्वर दयाल पुरख है। आप अगर उसे आराधना करके बेनती करोगे कि मेरे घर के दुखों को दूर करो तो कर देगा। गुरुदेव कह रहे हैं दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना। गुरुदेव बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ मैं कोई गलत बात आपको नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। दयाल पुरख मेहरबाना हरे नानक सच वखाना गुरुदेव बोलते हैं मैं सच बोल रहा हूँ। तो क्या दया करेंगे परमेश्वर? परमेश्वर दीता बन्ना वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव परमेश्वर दीता बन्ना वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव। सच बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। दयाल पुरख है वो। परमेश्वर दीता बन्ना वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव परमेश्वर दीता बन्ना वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव। दुख रोग का डेरा भन्ना वाह गुरु नानक
देव, वाह गुरु नानक देव। दुख रोग का डेरा बन्ना, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। ये जो शब्द कीर्तन आप सुन रहे हैं श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर की तरफ से है, जो पूरे भारतवर्ष में गुरबाणी का प्रचार करता है। और ये न के न प्रकरण आप गुरबाणी से जुड़े यह इच्छा रखता है। साध संगत जी, तो अक्सर कर हम दुखी हैं और चाहते हैं कि हमारे दुख दूर हों। मेरे पास आपके दुखों को दूर करने के सरल उपाय हैं, बिल्कुल सरल। जपजी साहब का पाठ आप सबने गा करके करना चाहिए। मन में भी करें तो अच्छा है, लेकिन गा करके ऊंची आवाज से एक ओंकार करता पुरख अकाल मूरत गुर प्रसाद आद सच है भी सच। ये पूरा 5 पौड़ियाँ नहीं, पूरा पूरा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे दुखों को दूर है तो सरल है, श्री हरि कृष्ण धियाइए। गुरु हरकृष्ण देव की देखिए और अपने दुखों को दूर करिए। श्री हरकृष्ण धियाइए। लेकिन ध्यान आप करेंगे, अब ध्यान कैसे करेंगे वो आप सोचो। मेरे पास उसका एक सुझाव है, मूर्ति का ध्यान करिए। श्री हरकृष्ण धियाइए, तेग बहादुर सिमरिए। आर्थिक चिंताएं आपकी तेग बहादुर के सिमरण करने से दूर होंगी। सगल की चिंता जिस मन मां है, रे मन मेरे सदा हर जापे। सबसे बड़ी चिंता आर्थिक है। और यह जीव कोशिश करता है कि मैं दुकान पे 6 बजे जाता था, अब मैं 4 बजे जाऊं, 2 घंटा पहले। कोशिश करता था मैं 8 बजे जाता था, अब मैं 6 बजे जाऊं। लेकिन और इसके लिए वह अपने हाथों पे भरोसा करता है। इसके हाथ होता सब कुछ ले, तेरे हाथ में होता ना तो सब कुछ ले लेता था। इसके हाथ होता सब कुछ ले, और वह यह कोशिश करता है कि वो दुकान पे जाकर के मैं सिमरन कम करूं। पहले सिमरन करता था मैं 6 घंटा, अब मैं सिमरन करूं 1 घंटा। भाई 5 घंटे कहाँ ख़त्म कर दिए भाई। अभी नया दुकान खोला है ना, तो उसमें मेरा टाइम चला जाता है, पहले नहीं देता था क्या। तो ऐसे लोगों को हम समझाते हैं खिनमय नीच कीट कौराज। ये भी तो है ना, ये भूल गया क्या तूने अपने हाथों पे भरोसा किया, हाथ में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो 2 रुपये आएगा 6 रुपये जाएगा। 2 रुपये आएगा 6 रुपये की बीमारी आ जाएगी।
नहीं होगा तो क्या करेगा तू? देखो ये भी तो है, खिन में नीच की टकोराज, जाका दृष्टि कछु न आवे, जाको अपनी करे बख्शीश, जी पिंड सब तिसकी रास, अपनी बनते आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। तो हमने कलगीधर सत्संग मंडल ने जीवों को परमेश्वर की सिमरण की तरफ जुड़ना शुरू करने का अभियान चलाया है। तो अक्सर कर मुझे आर्थिक चिंता रहती है, वो आर्थिक चिंताएं दूर करने का हल मेरे हाथ नहीं है, मेरा भाग्य है। तो बालक दो प्रकार से होशियार होता है। एक होशियार होता है जन्मजात, भाई ये फर्स्ट डिवीजन में आता है, और दूसरा होशियार होता है ट्यूशन लेकर के। तो अगर आपके भाग्य में होता तो आप पहले ही कार्य लेते, अब आपके भाग्य में नहीं है तो आप ट्यूशन लीजिए। तो किसकी ट्यूशन लेवे? गुरु तेग बहादुर, आप उसकी ट्यूशन लीजिए। तेग बहादुर सिमरिए, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, घर नौन दे आवेदाए, घर नौन दे आवेदाए, घर नौन दे आवेदाए, घर नौन दे आवेदाए, सब ताई होए सहाय, सब ताई होए सहाय। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुकान नहीं चलाऊं, दुकान चलाऊं, लेकिन दुकान चलाते वक्त मैं अपना सिमरण जो पहले करता था उसको कम कर दिया हूं। मेरा आपको समझाना ये है, जो आप सिमरण करते थे उसमें आपने बढ़ना चाहिए, कम क्यों हुए? उसका वजह है दुकान, वो तो मैं दे नहीं सकता। इसके हाथ होता सब कुछ ले, जो तिस भावै सोई करे, अनजानत बिखिया में रचे, जे जानत आपन आप बचे, भर में भूला दर्द सुधावे, भक्त माय चार कुंड फिर आवे, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक दे जन नाम ले। जब वो तेरे ऊपर कृपा करेगा ना तो तेरे को नाम से जोड़ेगा, इधर उधर नहीं तेरे को भटकाएगा। इसके पास जा, आस्तुषा इसके पास जा, उसके पास कहीं नहीं भेज दियो। वो बोलेगा तू मेरे नाम से जुड़ जा, गुरु तेग बहादुर के नाम से जुड़ जा। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक दे जन नाम ले। आओ अपने को मन में समझाए, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव।
तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर। गुरु नानक जी ने आपको दो अनमोल रतन दिए हैं, अनमोल रतन, जो आप अपने हृदय में रख करके सिमरण करके इनसे क्या नहीं, साचे मेरे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं ले सकते। 9 नदियाँ आ गई तो बात ही खत्म है ना। लेकिन मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता। घूम फिर करके फिर दुकान, मैंने दूसरा दुकान खोल दिया। मैं तो पहले दूसरे दुकान को जाऊंगा, सिमरन करूंगा ही नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साध संगत जी, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जिय सदा। हमने समझाया लोगों को कि सबसे ज़्यादा जो उद्यम है तो हरि परमेश्वर का स्मरण है। तो आइए आज हम प्रतिज्ञा करें कि हम हरि सिमरन से जुड़ रहे हैं और तेग बहादुर के सिमरन से जुड़ रहे हैं। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर, वाह गुरु तेग बहादुर। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई बल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उसमें तर्क वितर्क नहीं देखने हैं। तो गुरु की आज्ञा क्या है? श्री हरि कृष्ण ध्याइए, मिटे सब दुख जाए। पुत्र, तो गुरु हरि कृष्ण का ध्यान करना, लेकिन जब तू उसको देखेगा तो दुख जाएंगे। अब तर्क नहीं करना है, देखना है। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई बल मानो, हर हर कथा निराली। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाल गुर चाली। फिर जो गुरु कहे सोई भल मानो, नो आर्ग्यूमेंट्स, कोई बहस नहीं। श्री हरि कृष्ण को देखना है। अब देखूं या तो भक्ति करके साक्षात प्रकट करूं, तो देखूं कैसे? तो मैंने उसका विकल्प ढूंढा है। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के सबद मंत्र मन मान। मत को भरम भूले संसार, गुर बिन होए न रस पार। साध संगत जी, आओ आज से हम गुरु हरि कृष्ण को देखें, क्योंकि बगैर देखे दुख दूर होंगे क्या, ये मैं अपने आप से पूछूं। लेकिन जो वाणी है और जो वाणी कहती है वो उसका मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ। श्री हरि कृष्ण ध्याइए, सब दुख जाए। आओ प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाए। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव,
वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। धन्य गुरु नानक देव, धन्य गुरु नानक देव, धन्य गुरु नानक देव, धन्य गुरु नानक देव। परमेश्वर दिता बना, परमेश्वर देता बना, दुख रोग का डेरा 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 बना। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। हाजरी भरी देगा। मुझसे अनेक प्रकार की भूलां चुका बेअदबियां त्रुटियां हो गई हैं। गुरु रूप साध संगत जी कृपा करके क्षमा करिए, क्षमा करिए। भुल्लन अंदर सबको और प्रेम से बाणी गाइए। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। बोले सोनिहार।